सबसे पहले हमको फाइंड करना है वोल्ट मीटर में रीडिंग कितना है और एम मीटर का रीडिंग पता करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं देखो 30 वोल्ट है ना, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल नोडल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं? देखो हम मान ले रहे हैं यहाँ 0 और यहाँ 30 होगा। ठीक है, नोडल एनालिसिस से बना रहे हैं इसको। ये 0 है तो जब तक रेसिस्टर नहीं आएगा तब तक उस पॉइंट का पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। मींस अगर हम इधर से चले यहाँ से 0 मान लिया और इसको 30 मान लिया, दोनों के बीच में 30 का डिफरेंस है। अगर ये 0 है तो ऊपर 30 होगा। 0 से चले 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 कोई रेसिस्टर जब तक रास्ता में जर्किंग नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। यहाँ गए इस पॉइंट पर कोई रेसिस्टर नहीं, यहाँ पर क्या हो गया 0। ठीक है, चले 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 इस रास्ते में कोई भी रेसिस्टर नहीं आ रहा तो ये क्या हो गया 0। चले 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 कोई रेसिस्टर नहीं आ रहा तो क्या हो गया 0। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो देखो आगे आप यहाँ पर जब जाएंगे देखो जा रहे यहाँ पर क्या हो गया 0। इधर क्या हो जाएगा सर? अब पार करने के बाद 20 क्या हो रहा है? देखो माइनस से ऐड हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया 20 वोल्ट। चलो ठीक है, ऊपर से देखा 30 चले 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 कोई रेसिस्टर जब तक रेसिस्टर नहीं आ गया, यानी रास्ते में जब तक जर्किंग नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल 0 जो है सो है। तो ऊपर से 30 था, चले 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 इस पॉइंट तक भी क्या हो गया 30 हो गया। अंडरस्टैंड? आओ अब जरा देखो नोडल एनालिसिस सबसे अच्छा तरीका ये, अगर 0 है तो यहाँ से चले 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 यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 0 है, चले 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 इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ पर, अब समझो ये आइडियल वोल्टमीटर है। आइडियल वोल्टमीटर का मतलब होता है कि उस सर्किट में कोई भी करंट नहीं जाएगा। आइडियल वोल्टमीटर का मतलब है कि इसका देखो कैसे पता करते हैं? आइडियल वोल्टमीटर है ना, आइडियल वोल्टमीटर का मतलब है वोल्टमीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा इंफिनिटी। क्या होगा? इंफिनिटी। और अगर इंफिनिटी होता है तो याद रखिएगा I इक्वल्स टू क्या होता है V/R होता है। और R को अगर हम इंफिनिटी रख देते तो करंट कितना हो गया 0। यानी जब जब कोई रेसिस्टर किसी भी कोई वोल्टमीटर किसी भी सर्किट में लगा होगा और जब सर्किट में आइडियल वोल्टमीटर होगा तो समझ जाना कि उस सर्किट में जो करंट होगा इस सर्किट में करंट हो गया 0। अंडरस्टैंड? ठीक है, करंट हो गया 0। आओ ठीक है सर, अगर आप बात करें अब हम एक एक करके वोल्टमीटर में रीडिंग बताना है ना सर, तो बता देंगे। देखिए कैसे वोल्टमीटर में रीडिंग। सर वोल्टमीटर का मतलब क्या? पोटेंशियल। देखो जब भी वोल्टमीटर क्या बताता है? दो किसी पॉइंट का पोटेंशियल। तो अपना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को पकड़ना है। जैसे देखो ये 20 है और ये कितना है 30 है। कोई करंट नहीं जा रहा तो कोई पोटेंशियल में चेंजेस नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर अपना राइट हैंड को 30 पे रखा, लेफ्ट हैंड को 20 पे रखा, तो इसका v कितना आ जाएगा 30 - 20। V1 30/10 हो गया। आ जाओ ठीक है सर, ये हो गया। अब कहानी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर इसमें एम, अब हमको पता करना है कि एम मीटर में रीडिंग। एम मीटर क्या नापता है सर? करंट नापता है ना सर। तो इस सर्किट में कितना करंट है जरा चेक कर लेते हैं। आइए, तो क्या करेगा भाई, यहाँ 30 है और यहाँ पर 20 है, तो इस रेसिस्टर में कितना करंट होगा वही तो इस सर्किट में करंट होगा। तो इस रेसिस्टर में कितना करंट होगा सर? I इक्वल्स होता है V/R और R का वैल्यू कितना है सर 10 है और V कितना है 30 में से 20 जाएगा, यानी 30 - 20 तो आंसर कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। सॉरी 1 एम्पियर आ जाएगा। अच्छा अगर 1 एम्पियर आ रहा है ठीक है सर। और कुछ पूछ रहा था क्या? नहीं, यही तो पूछ रहा था कि रीडिंग एम्पियर में कितना होगा 1 एम्पियर और रीडिंग कितना आ गया इसमें आ गया तुम्हारा वोल्टमीटर में कितना आ गया 10 वोल्ट। खत्म सर। अगर आप एक बात बताए, अगर आपको ये बता सकते हैं कि सर्किट से करंट कितना निकल रहा होगा तो इसको भी बता सकते हैं कि अगर सर्किट से करंट निकालना है तो जरा पता करो इस रेसिस्टर में कितना करंट जा रहा है। 10 और 30 है ना सर, तो इस रेसिस्टर में करंट कितना हो जाएगा? I इक्वल्स टू हो जाएगा V कितना हो गया 30 - 20 और डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया 2 एम्पियर। 30 - 10 सॉरी 30 - 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। हाँ 2 एम्पियर आ गया। 30 में से 10 जाएगा तो 2 एम्पियर। सर 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब देखना जरा ध्यान से, इसमें जो करंट है वो फ्लो कर रहा है 30 से 30। देखो यहाँ से करंट गया, करंट हमेशा हायर से लोअर जाएगा। मींस यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड और यहाँ पर भी करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड और इसमें तो करंट ही 0 है। तो यानी इसमें अगर हम मान लें ये I1 था, ये I2 था और ये I3 था, ठीक है, तो इसमें जो टोटल करंट आ रहा होगा वही I क्या हो जाएगा। कल बताया था कि देखो, कल हमने गलती कर दिया था। हमने बताया था कि देखो
इनकमिंग करंट जो है वो I है और आउटगोइंग करंट कितना I1 I2 I3 यानी I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? I1 का वैल्यू ये वाला जो I1 है वो कितना है 1 एम्पियर प्लस I2 का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर प्लस I3 का वैल्यू कितना है 0। इसको I3 मान लेते हैं 0। तो यहाँ पर I का वैल्यू कितना हो गया 3 एम्पियर। सबसे इजी सवाल। तो यहाँ पर हमसे पूछ सकता था कि बताइए 10 ओम रेसिस्टर में कितना करंट होगा। तो इस 10 ओम रेसिस्टर में करंट जो होगा, इस 10 ओम रेसिस्टर में करंट होगा वो होगा ये कितना 2 एम्पियर। इस 10 ओम रेसिस्टर में करंट होगा 1 एम्पियर और इस सर्किट में करंट कितना निकलेगा